फाइनली एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत ने एक ऐसा धमाकेदार ऐलान किया है जिसने एक नया इतिहास लिख दिया है, क्योंकि पहली बार भारत 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने वाला है, जिसने चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के होश उड़ा के रख दिए हैं। भारत का मित्र देश रसिया भी टेंशन में आ गया है कि आखिर भारत ने इस यूरोपीय देश के साथ इतना बड़ा धमाका किया क्यों, क्योंकि ये देश कोई और नहीं बल्कि रसिया का एक बड़ा दुश्मन फ्रांस है। और खबरें निकल के आ रही हैं कि राफेल को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। लेकिन इस खबर के आने के बाद भिखारी पाकिस्तान के अंदर इस कदर हड़कंप मचा कि पाकिस्तानी मीडिया ने अचानक से ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि मात्र 1 महीने के अंदर ही चाइना उससे 5वीं पीढ़ी के J-35 को सप्लाई कर देगा। और चाइना ने ये दावा किया है कि वो अपनी J-35 पर PL-17 जैसी एयर टू एयर मिसाइलों को इंटीग्रेट करेगा। और अब इस खबर के बाद भारत के कई फाइटर पायलटों ने कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद डोनाल्ड ट्रंप से बात करके भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही जंग की बातचीत की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा युद्ध होने वाला है, या फिर चाइना, अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर भारत को बर्बाद करने की नई चाल चल रहे हैं। आइए समझते हैं इसी वीडियो के अंदर इन सारी बड़ी खबरों को, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है और आप लोगों को वो जानकारियां मिलने वाली हैं जो आज तक आप लोगों को कभी नहीं मिली होंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जहां भारत डिफेंस के क्षेत्र में अपनी स्वदेशी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है, वहीं भिखारी पाकिस्तान दूसरे देशों से खरीदकर भारत का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ये बात अच्छे से जानता है कि किसी दूसरे देश से हथियार खरीदकर दुश्मन का मुकाबला नहीं किया जा सकता और न ही किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल यूक्रेन में भी देखने को मिला है। इसलिए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक धमाकेदार डील कर दी जो मेक इन इंडिया के लिए सबसे बड़ा बूस्ट है। इसलिए सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आखिर चाइना के अंदर J-35 कब तक आ जाएंगे और आखिर इस बार व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध की बातचीत को लेकर अपने सुखोई 57 को भारत को क्यों ऑफर किया है। सारी जियोपॉलिटिक्स आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि बिग डिफेंस बूस्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूजलैग्स टू बी मेड बाय टाटा एंड डसॉल्ट इन इंडिया फर्स्ट टाइम्स आउटसाइड फ्रांस, यानी कि ये पहला मौका है जब फ्रांस किसी देश के साथ मिलकर राफेल फाइटर जेट को फ्रांस के बाहर मैन्युफैक्चर कर रहा है। और ये डील भारत के लिए भी किसी इतिहास से कम नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब भारत के अंदर 4.5 जेन का इतना ताकतवर फाइटर जेट मैन्युफैक्चर होगा। इससे पहले भारत के अंदर सुखोई 30 MKI को मैन्युफैक्चर किया गया था। साथ ही साथ भारत अपने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को भी मैन्युफैक्चर करता है, जो पूरी तरीके से स्वदेशी फाइटर जेट है। दरअसल भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के साथ एक कोलैबोरेशन साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग राफेल के फ्यूजलैग्स को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैदराबाद में बनाई जाएगी। और ये सब देखने को मिला राफेल मरीन फाइटर जेटों की डील के बाद, क्योंकि भारत ने 26 राफेल मरीन फाइटर जेटों की डील फ्रांस के साथ की है, जिन्हें भारत के INS विक्रांत के लिए खरीदा जा रहा है, जो भारत का स्वदेशी और एक ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब इसी पर भारत राफेल मरीन फाइटर जेटों को डिप्लॉयड करेगा, जो भिखारी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने और पाकिस्तान को समुद्र में पूरी तरीके से घेरने के लिए काफी है। इसलिए फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड राफेल के धड़ को भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कि राफेल का जो बेस है वो भारत में बनेगा और इसके एडवांस कैपेबिलिटीज जैसे एवियोनिक्स, रडार्स उन्हें फ्रांस में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और जब भारत के एरोस्पेस सेक्टर का ये मैन्युफैक्चरिंग हब हैदराबाद में बनकर तैयार हो जाएगा, तो 1 महीने में 2 फ्यूजलैग बनाए जाएंगे जो UAE से लेकर इंडोनेशिया तक को सप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि UAE और इंडोनेशिया ने भी फ्रांस के राफेल को ही खरीदा है। इसलिए भारत और फ्रांस के बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग डील है वो केवल भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये मेक इन इंडिया के तहत भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगी। साथ ही साथ भारत में इस डील के साथ रोजगार पैदा होंगे, जो मोदी के मेक इन इंडिया मिशन को भी एक बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करेगा। यानी कि उम्मीद है कि जल्द ही भारत को राफेल मरीनों की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, जो चाइना और भिखारी पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि डसॉल्ट एविएशन के जो चेयरमैन और CEO हैं एरिक ट्रैपियर, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि भारत में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए ये एक डिसिसिव स्टेप है और भारत के जितने भी एरोस्पेस सेक्टर के लोकल पार्टनर्स हैं उनके लिए भी थैंक यू, और साथ ही साथ TSL को भी, जो इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का एक मेजर प्लेयर्स है। वहीं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शुक्रान सिंह, उन्होंने भी एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए साफ कर दिया कि ये जो पार्टनरशिप है जो भारत की एरोस्पेस जर्नी के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है और भारत में राफेल के फ्यूजलैग्स का प्रोडक्शन डसॉल्ट एविएशन के भरोसे के साथ साथ
भारत की कैपेबिलिटीज को भी दर्शाता है। अब जैसे ये खबरें भारतीय मीडिया ने कवर की तो ठीक वैसे ही भिखारी पाकिस्तान के भी होश उड़ गए। पाकिस्तान और चीन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान की मीडिया ने भी ये दावे करने शुरू कर दिए कि आने वाले एक मंथ के अंदर ही चाइना भिखारी पाकिस्तान को अपने J-35 को सप्लाई कर देगा। चाहे तो आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि अराइविंग इन मंथ्स चाइना 5th Gen स्टील्थ फाइटर रेडी फॉर ए पाकिस्तान टू बी आर्म्ड विद PL-17 मिसाइल्स। यानी कि भिखारी पाकिस्तान ने चाइना के FC-31 जो एक 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है उसको लेकर अब साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले एक मंथ के अंदर ही चाइना के फाइटर जेट लैंड कर जाएगा। यानी कि चाइना इस फाइटर जेट की सप्लाई शुरू कर देगा। ये सब उस समय देखने को मिल रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना की धज्जियां उड़ गई हैं। पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि अगर भारत को काउंटर करना है तो उसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों को खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि चाइना इस बार अपने इन 5वीं पीढ़ी के J-35 फाइटर जेटों पर PL-15 नहीं बल्कि PL-17 मिसाइल को इंटीग्रेटेड करके भेज रहा है। यानी कि अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भिखारी पाकिस्तान की जो PL-15 मिसाइलें थी वो पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फेल हो गई, क्योंकि भारत ने भिखारी पाकिस्तान की PL-15 मिसाइलों को पूरी तरीके से जिंदा पकड़ लिया था, जिनकी पूरी जानकारी अब भारत के पास है। यहाँ तक कि भारत ने इस जानकारी को ताइवान से लेकर जापान तक को सप्लाई कर दिया है, जिसके बाद चाइना की इस मिसाइल की पूरी तरीके से पूरी दुनिया में पोल खुल गई। और अब पाकिस्तान और चाइना इसी बात को लेकर टेंशन में है कि आखिर वो PL-15 के फेलियर को दुनिया से कैसे छुपाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो PLE-15 मिसाइल है वो भारत की अस्त्रा मार्क 1 जितनी ही ताकतवर है, जबकि भारत की अस्त्रा मार्क 2 और मार्क 3 तो पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल से कई गुना बेटर है। लेकिन अब चीनी हथियार जिस तरीके से भारत में पूरी तरीके से फेल हुए हैं उसको लेकर पाकिस्तान खुद परेशान है कि आखिरकार वो भारत का मुकाबला करे तो कैसे करे। इसलिए अब हार थककर भिखारी पाकिस्तान ने चाइना से J-35 फाइटर जेटों को खरीदा है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भिखारी पाकिस्तान चाइना के J-35 का पहला विदेशी खरीदार है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भिखारी पाकिस्तान चाइना से तकरीबन 40 J-35 फाइटर जेटों को खरीद रहा है ताकि वो भारत के 36 राफेल का मुकाबला कर सके। और उस पर PL-17 मिसाइल को इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब 400 किलोमीटर रेंज के दावे केवल चाइना करता है। अब ये रियल लाइफ में कितनी कारगर है ये तो भारत के सामने युद्ध के मैदान में ही पता चलेगा, क्योंकि चाइना तो PL-15 मिसाइलों की रेंज भी 300 किलोमीटर तक बताता है, लेकिन चाइना की ये मिसाइलें युद्ध के मैदान में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से भिखारी पाकिस्तान ने चाइना से J-35 फाइटर जेटों को खरीदा है, क्या पाकिस्तान के J-35 फाइटर जेटों को काउंटर करने के लिए भारत को रसिया से सुखोई 57 को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल पाकिस्तान के J-35 को लेकर जो खबरें निकल के आई हैं उनमें भारतीय वायुसेना के कई एक्स फाइटर पायलट और रिसेंट के जो पायलट हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब भारत को पाकिस्तान के J-35 को काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट की कुछ यूनिट्स को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली सुखोई 57 के साथ साथ भारत को लॉकहीड मार्टिन ने भी अपने F-35 को लेकर एक बड़ा ऑफर दिया है, जहां पर लॉकहीड मार्टिन ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर भारत हमसे F-35 को खरीदता है तो अमेरिका भारत को F-35 का अपग्रेडेड वर्जन प्रोवाइड करेगा जिसे नाम दिया गया है F-35+। लेकिन अमेरिका के साथ जिस तरीके से भारत के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं उससे ये बिल्कुल साफ होता है कि भारत अमेरिका के F-35 को बिल्कुल भी खरीदने वाला नहीं है। और भारत अगर 5वीं पीढ़ी के किसी भी फाइटर जेट को खरीदेगा तो वो होगा रसिया का सुखोई 57, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि अगर पाकिस्तान को चाइना से 5वीं पीढ़ी का J-35 मिल जाएगा तो पाकिस्तानी वायुसेना कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि भारत के 5वीं पीढ़ी के एमका को आने में अभी भी बहुत टाइम है। और इस बीच अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी वॉर हुई तो फिर भारतीय वायुसेना के सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए भारत को रसिया से फास्ट ट्रैक मोड पर सुखोई 57 को खरीद लेना चाहिए। और रसिया और अमेरिका को लेकर एक शॉकिंग अपडेट ये भी निकल के आई है कि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है और इन दोनों ही टॉप लीडर्स ने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुई जंग है उस पर चर्चा की है। अब दोनों ही नेताओं ने इसको लेकर क्या बातचीत की है इसको लेकर अभी तक कोई बड़ी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि पुतिन और ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर चर्चा की है। अब जैसे इन दोनों की कन्वर्सेशन को लेकर कोई बड़ी जानकारी निकल के आएगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।